पंजाब के जालंधर में पुलिस को एक वाइट ड्रम में एक इंसान का सर मिलता है और थोड़े ही दूर पे बाकी के बॉडीज के पार्ट्स मिलते हैं। उस बॉडी को 6 से 7 टुकड़ों में काटा गया था। सर अलग, हाथ अलग, पैर अलग और धड़ अलग अलग स्थान पे पाया गया था और ये सभी बॉडी के पार्ट 1 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पे पाया गया था और उसमें से कुछ बॉडी के पार्ट्स को जलाने की भी कोशिश किया गया था और पुलिस को दाहिना हाथ अभी तक नहीं मिला है। और ये बॉडी होती है देवेंद्र कुमार की, जो कि 36 साल के थे। ये मुंबई में डिजिटल प्रिंटिंग का काम करते थे और ये किसी काम से मुंबई से अपने गांव जालंधर आए थे। और देवेंद्र जब गांव आया तो 6 जनवरी को अपने दोस्त शमशेर सिंह उर्फ शेरा के घर गया मिलने के लिए और दोनों साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं और कुछ ये लोग नशा भी करते हैं और नशे में ये लोग ड्रग्स लेते हैं और नशा करने के बाद आपस में ये लोग कुछ बातें करने लगते हैं और बात करते करते दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है। दरअसल लड़ाइयाँ इसलिए होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से आपस में उधार ले रखे थे और उसी उधारी के वजह से दोनों के बीच में बहस होता है और वो बहस लड़ाई में बदल जाता है। दोनों के बीच में हाथापाई होने लगता है और शमशेर सिंह गुस्से में देवेंद्र को धक्का दे देता है और उस धक्का से देवेंद्र जमीन पे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद शेरा ये समझ गया कि उसकी मौत हो गई और लकड़ी काटने वाला एक आरी लेके आया और वो देवेंद्र की बॉडी को टुकड़े टुकड़े काटना शुरू कर दिया और उसकी बॉडी के कुछ पार्ट को जलाने की कोशिश भी किया और बॉडी को एक व्हाइट ड्रम में भर करके उसको अलग अलग जगह पे ठिकाने लगाने लगा। वैसे तो ये क्राइम 6 जनवरी को हुआ पर देवेंद्र की बॉडी 8 जनवरी को पुलिस को मिला और फिर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और एरिया के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे सभी को चेक करना भी शुरू कर देते हैं और सीसीटीवी फुटेज में ये पता चला कि शमशेर सिंह एक व्हाइट ड्रम को लेकर के अपने बाइक से जाते हुए दिखा और ये वही व्हाइट ड्रम था जिसमें देवेंद्र की बॉडी पाई गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि देवेंद्र की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुआ है और उसके बाद उसकी बॉडी को काटा गया था। फिलहाल शमशेर सिंह और उसकी पत्नी कुलदीप कौर को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी वो दोनों जुडिशियल कस्टडी में है। बाकी गाइस इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझे जरूर बताइएगा।